नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और मैं अपनी एक आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और वो आदत ये है कि मैं जनरली 9:30 बजे तक सो जाता हूँ ताकि मैं 4:30 उठ जाऊँ। लेकिन कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, कई बार कोई कमिटमेंट होती है, कुछ काम होता है, कुछ भी होता है। तो कल ऐसा ही हुआ और मैं तकरीबन 10:30-11 बजे सोया था और मैं चाहता था कि आज मैं लेट उठूं। मेरी कोई इतनी कमिटमेंट नहीं है मॉर्निंग में, ताकि मैं अपनी नींद पूरी करूं, एक अच्छा वर्कआउट लगाऊं एंड देन आई कैरी ऑन विद द डे। लेकिन मेरी बॉडी क्लॉक ऐसे सेट हो चुकी है कि मैं कितने बजे भी सोऊं, 4:30 बजे मेरी नींद बिना अलार्म के खुल जाती है। और वही आज हुआ। मैंने दोबारा सोने की कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश में मैं हमेशा नाकाम होता हूँ। तो आज मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया एंड आई गॉट अप। तो टेक्निकली मैं 5 या 5.5 घंटे सोया हूँ, विच इज नॉट आइडियल। मैंने कल भी वर्कआउट लगाया था, इसमें रिकवरी नहीं होती है, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं अपनी बॉडी क्लॉक से फाइट नहीं कर पाता। और दूसरा चैलेंज क्या है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वीकेंड पे मैं और रिश्ता साथ में जिम जाते हैं। तो हमारा रूल ये होता है कि जो पहले उठता है वो दूसरे जने को उठाएगा, और जनरली पहले उठने वाला नहीं होता। अब वो भी लेट सोई है मेरे साथ। अब उस बेचारी को भी मेरी वजह से सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता है। मैं उसे ऑप्शन देता हूँ कि तू सो जा, हम साथ में नहीं जाएंगे जिम, लेकिन वो नहीं मानती। आई थिंक वीकेंड ही वो 2 ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम साथ में जिम जा पाते हैं। तो मैं फिर उसे उठाता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू सो जा, तू बाद में आ जाना। तो आज आई एम हैप्पी दैट कॉमन सेंस हैज प्रिवेल्ड। मैंने इशिता को उठाया और विद इन 15 सेकेंड समझाया कि अभी 5 बजे हैं, तू सो जा, तो बाद में जिम आ जाना, तू क्यों अपनी नींद खराब कर रही है। एंड शी एग्रीड। नहीं तो उसको भी ज्यादा एंथुजियाज्म होता है मेरे साथ जिम जाने का, और वो अपनी नींद काट के ऐसी मॉर्निंग्स में अपने आप को पुश करके उठ जाती है और जिम जाती है और फिर सारा दिन नींद में रहती है। अभी मेरा चक्कर क्या है, प्रॉब्ली मेरी बॉडी यूज टू हो गई है। अभी मैं सुस्ती में हूँ, अभी मुझे लग रहा है दैट आई एम टायर्ड, लेकिन जिम जाके जब वो पंप आता है, एड्रेनलिन रश आता है, तब मैं ठीक हो जाता हूँ। देन आई फील कंप्लीटली फाइन, सेम एनर्जी लेवल्स होते हैं और पूरे दिन में भी मेरे को ठीक लगता है। मेरे को ऐसी कोई बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है। आई डोंट स्लीप ड्यूरिंग द डे, बट आई नो ये 5.5 आवर्स की नींद ऑप्टिमल नहीं है। बट क्या करें, अब उठ गए हैं तो जिम चलते हैं। आज मुझे लगाना है पुल वर्कआउट, तो चल के एक बढ़िया सा पुल वर्कआउट लगाते हैं। और कॉफी डेफिनेटली आज जैसे दिनों में हेल्प करती है। अगर मैं प्री वर्कआउट ले रहा होता तो आज मैं जरूर लेता। एंड बिकॉज विंटर्स आर सेटिंग इन, तो इस टाइम पूरा अंधेरा होता है, पिच ब्लैक, रात का समय एक तरीके से बाहर। और अंदर मैं बहुत ज्यादा लाइट नहीं चला सकता क्योंकि साथ वाले रूम में जहाँ इश्ता सो रही है वहाँ लाइट जाती है। तो जब मैं ये मॉर्निंग की फुटेज बाद में देखता हूँ तो बहुत अनक्लियर लगती है, बहुत ग्रेन्स आते हैं क्योंकि मोबाइल से शूट करता हूँ मैं। तो बताइएगा मुझे कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी सही में बहुत खराब लगती है, देन आई थिंक अबाउट डूइंग समथिंग एल्स। कहीं ना कहीं से लाइट का जुगाड़ करूंगा। तो चलिए, लेट्स गो टू द जिम। तो इट्स टाइम टू गो और जिम चलते हैं। और ये देखिए, इसको मैंने बोला था सो जा, ये सो गई, लेकिन मेरे जाते जाते उठ गई। तो इसने आधा घंटा एक्स्ट्रा सोया है। तो सो लेती, और सोना जरूरी था। ठीक है, कोई नहीं। नींद में है ना अभी भी, शक्ल से लग रहा है ना, तो सो जाना। और नहीं, जरूरत नहीं होती। क्या वर्कआउट है तेरा? पुश। अच्छा, मेरा पुल है। तो मैं जा रहा हूँ, तेरे को जिम में ही मिलता हूँ। सी यू, बाय। और जब मैं कह रहा था कि सुबह पूरा अंधेरा होता है, रात की तरह होता है, मेरा मतलब ये था बाहर एक भी इंसान, जानवर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रात के 2-3 बज रहे हैं, बल्कि बज रहे हैं सुबह के 5:15। अब चक्कर क्या है, ये गाड़ी 3 हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई, हिली भी नहीं, चाबी भी नहीं लगी है इसमें। दरवाजा आपने देखा ऑलमोस्ट जाम था, मैंने खींच के खोला है। तो आई होप ये स्टार्ट हो जाए। That's what I love about this car. इसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। वैसे से बोलना नहीं चाहिए। हाफ सेल्फ में स्टार्ट 3 हफ्ते खड़े रहने के बाद भी। तो जिम लिटरली पूरा खाली है, कोई भी नहीं है जिम में, मैं अकेला हूँ। वैसे तो ये अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना एक्सक्लूसिव जिम सेशन लगाने के लिए आया हूँ। लेकिन ऐसे दिनों में जब आप सुस्ती में होते हैं ना, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि जब लोग होते हैं, when people are around, they generate energy, they pass on energy, उससे आपकी एनर्जी बढ़ती है अंदर की। और खासकर मैं जब इस टाइम आता हूँ, कम लोग होते हैं, लेकिन those are people who I know, जिनके साथ मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, so I know them। तो आप किसी से बात करते हैं, हंस के मिलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज। तो जो मेरी 5-5.5 घंटे की नींद की सुस्ती है, वो आई थिंक थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो आई थिंक मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। मैं जल्दी से अपने हेडफोन लगाता हूँ, कुछ गाने सुनता हूँ या पॉडकास्ट सुनता हूँ, एंड लेट मी गेट इनटू अ डिफरेंट जोन एंड स्टार्ट द वर्कआउट।
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel तो ओवरऑल वर्कआउट अच्छा रहा। स्टार्टिंग में ऑनेस्टली मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे सुस्ती आ रही थी, नींद आ रही थी, बॉडी प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी, लेकिन वार्म अप के बाद, ब्लड फ्लो के बाद, कुछ सेट लगाने के बाद आई वाज एबल टू हैव अ वेरी गुड वर्कआउट। शायद सुस्ती के माइंड ब्लॉक की वजह से हैवी लिफ्ट करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जितने रैप में निकाल पाता उतने नहीं आ रहे थे। तो आई चेंज द स्ट्रैटेजी, मैंने मॉडरेट वेट के साथ काफी ज्यादा वॉल्यूम किया है। तो जिस वेट के साथ मैं 8 से 12 रैप लगाता था, मैंने वेट कम करके 10 से 20 रेपिटेशन लगाने की कोशिश करी आज, जिस वजह से पंप बहुत अच्छा आया, बर्न बहुत अच्छा आया, मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जिस वजह से बर्न आता है। सो दैट्स व्हाई आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल वर्कआउट। और जब भी कभी मेरे दिमाग में थॉट आता है ना, क्या इतनी मेहनत का क्या फायदा, मैं आराम से सो सकता था, अपना वीकेंड बना सकता था, तो मैंने कहीं पर एक एनेक्डोट पढ़ा था, एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी जिसकी समरी मुझे हमेशा याद रहती है और जो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। तो एनेक्डोट कुछ ऐसा था कि ऑथर ने लिखा था कि हम सब लाइफ में भाग रहे हैं। आपको भी पता है, आप, मैं, हम सब भाग रहे हैं। हमारे माँ बाप भागे, हमारे आने वाले बच्चे भागेंगे, चाहे वो पढ़ाई की भाग दौड़ हो, चाहे वो फैमिली की भाग दौड़ हो, चाहे वो जॉब की भाग दौड़ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। तो वो कहते हैं ना, लाइफ इज अ रेस, सब भागे ही जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आर यू रनिंग फ्रॉम समथिंग और आर यू रनिंग फॉर समथिंग। बहुत गहराई वाली लाइन है ये। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप किसी चीज से भाग रहे हैं, किसी चीज से दूर भाग रहे हैं, या आप किसी चीज की तरफ भाग रहे हैं। भागना आपको है। तब मैंने ये रियलाइज किया और रिफ्लेक्ट किया अपनी लाइफ पे, जब मैं चीजों से भागता था। मैं हार्ड वर्क से भागा हूं, मैं डिसिप्लिन से भागा हूं, मैं हेल्दी रहने से भागा हूं। भाग में तब भी रहा था, थक में तब भी जाता था, लेकिन जब से लाइफ में पर्पस आया, जब से लाइफ में एक एम आया, ऑब्जेक्टिव आया, तब मैं अपने एम और ऑब्जेक्टिव की तरफ भाग रहा हूँ। मुझे वो अचीव करना है और ये पर्पस मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन ला पाया, एक स्ट्रक्चर ला पाया, एक पैटर्न ला पाया। मैं फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव कर पाया, मैं मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाया। तो कई बार कहते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें जो इनसिग्निफिकेंट होती है, कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन ये स्टोरी मेरे अंदर रह गई, मुझे टच कर गई। और कई साल पहले मैंने ये पढ़ी थी और मुझे आज भी ये क्लियरली याद है कि वो पढ़ते ही मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एक थप्पड़ पड़ता है, एक झटका लगता है ना, वो मुझे लगा था। और ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही ओवरनाइट मैं चेंज हो गया, टाइम लगा, बट एटलीस्ट इट हेल्प मी टू गेट द राइट माइंडसेट। और आप भी, मेरी रिकमेंडेशन है कि इस स्टोरी को याद जरूर रखना। आप भागते हो, आप थकते हो, लेकिन आप किस चीज के लिए भाग रहे हो वो क्लियर है आपको? क्या आपको क्लैरिटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आर यू डिसिप्लिन्ड इनफ कि आप में इतनी ताकत है मेंटली, फिजिकली, कि आप उसे अचीव कर पाओ। पीपल ओनली अचीव गोल्स इफ दे डिजर्व इट। अगर आप डिजर्व करते हैं तभी आप वो चीज अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो पूरी मेहनत कीजिए, पूरी जान लगाइए। आपको पता है, मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हमेशा होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जेलस डॉग है। ये अगर मैं इसको प्यार करता हूँ तो ये करने नहीं देगा। ये देखो, ये अरे बस 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 बस, गुड बॉय, 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 गुड बॉय। तो टाइम है ब्रेकफास्ट का और मैं वही खा रहा हूँ जो मैं रोज खाता हूँ। मेरा डाइट पैटर्न बड़ा बोरिंग है, तो मेरे पास है ये ओवरनाइट सोक्ड 100 ग्राम्स ओट्स। इसमें मैं डालूंगा 1 स्कूप प्रोटीन और फ्रूट्स और थोड़ा सा सिनेमन भी। और इश्ता जी भी ब्रेकफास्ट बनाने पे लग गई है। अपना क्या बना रहे हो आज आप? कुछ नहीं, बंद पीनट बटर। आवाज ही नहीं जाती। बंद और पीनट बटर दोबारा करेंगे। जानबूझ के धीरे बोलती है कैमरे में, मैंने देखा।
और इश्ता जी भी वर्कआउट के बाद अपना ब्रेकफास्ट बना रही हैं। अब क्या बना रहे हो आज आप? बन और पीनट बटर। बन और पीनट बटर बस? और कुछ है नहीं मेरे को, क्या खाऊं बेचारी। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें सारी चीज़ें मैंने मिला दी है। फ्रूट्स में मैंने पाइनएप्पल, पपाया और बनाना डाला है और प्रोटीन और ओट्स को मिला दिया है, तो ये कस्टर्ड की तरह टेस्ट करता है। इज़ वेरी टेस्टी। और इसके मैक्रोज हैं कुछ ऐसे। इसमें है तकरीबन 700 कैलोरीज और ऑलमोस्ट 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज़ वेरी गुड फॉर माई रिकवरी आफ्टर दिस वर्कआउट। और साथ में है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो भी ख़त्म करने हैं पढ़ के। मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ने का आई थिंक टीनेज से शौक है। मैं रोज़ सुबह न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता हूँ, उसके बिना मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मैं टीवी पे न्यूज़ नहीं देख पाता। मैंने ट्राई किया कई बार लेकिन मैं देख नहीं पाता। आई थिंक वो मेरे माइंडसेट, मेरे मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। इतना चीखना चिल्लाना होता है, इतना ड्रामेटाइजेशन होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। फैक्ट से ज़्यादा इमोशंस होते हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर रिटन फैक्चुअल न्यूज़ ओवर व्हाट दे शो ऑन द टीवी। वो मुझे तो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड लगता है। नो ऑफेंस जिनको पसंद आता है, बट मैं बिल्कुल भी न्यूज़ देखता नहीं हूँ। एंड अब मैं ये ब्रेकफास्ट करूँगा ताकि मेरी रिकवरी स्टार्ट हो जाए। मैं रोज़ इसे खाता हूँ लेकिन रोज़ आई लुक फॉरवर्ड टू दिस ब्रेकफास्ट बिकॉज काफ़ी टेस्टी होता है और हर महीने फ्लेवर चेंज होता है प्रोटीन का, तो उससे भी वैरायटी बनी रहती है। तो मैं अभी बैठ के इसी वीडियो को एडिट कर रहा था और मैंने देखा कि ये व्लॉग ऑलरेडी 11-12 मिनट का हो चुका है। इसलिए व्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। बाकी दिन आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे काफ़ी फीडबैक आता है कि मेरे व्लॉग्स काफ़ी लंबे होते हैं। तो मैं कॉन्शियसली कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग्स की ड्यूरेशन कम हो। आई थिंक आई डोंट प्लान दैट वेल। मैं फ्री फ्लो में पूरा दिन आपको शूट करके दिखाता हूँ। एंड आई एग्री, व्लॉग्स कई बार लंबे हो जाते हैं, बट गिव मी योर फीडबैक। आपको क्या लगता है आइडियल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए मेरे व्लॉग्स की? और मैं कोशिश करूंगा दैट आई ट्राई टू गिव देम मोर स्ट्रक्चर, ताकि जो ऑप्टिमल ड्यूरेशन आपको ठीक लगती है मैं उसी हिसाब से अपने व्लॉग्स को स्ट्रक्चर कर पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फीडबैक देके मुझे जरूर बताइएगा और एक लाइक छोड़ के जाइएगा। आई थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।